जोसेफ एक बहुत बड़े हिस्टोरिकल म्यूजियम का सिक्योरिटी गार्ड था। उस म्यूजियम में पुराने समय के कई सारे ऑब्जेक्ट्स और आर्टिफैक्ट्स थे। ऐसे ही एक दिन शाम को ड्यूटी पर रिपोर्ट करते हुए जोसेफ ने देखा कि कुछ लोग एक बड़े वुडन बॉक्स को म्यूजियम के अंदर ले जा रहे थे। उस बॉक्स पर काफी सारी टेपिंग थी और एक हैंडल विद केयर का साइन भी था। जोसेफ को समझ आ गया था कि म्यूजियम में कोई नया आर्टिफैक्ट आया था। जोसेफ बहुत सालों से वहां काम कर रहा था और इन सालों में उसने कई अनोखी चीजों को वहां आते हुए देखा था। तो उसने उस बॉक्स पर ज्यादा ध्यान न देते हुए अपने छोटे से केबिन में रखी अपनी यूनिफॉर्म पहन ली। जोसेफ म्यूजियम का नाइट गार्ड था। उसके छोटे से केबिन में एक स्क्रीन भी लगी थी जो म्यूजियम के सभी सीसीटीवी कैमरास का व्यू डिस्प्ले करती थी। उस रात घंटों तक एक ही स्क्रीन पर नजरें गड़ाए हुए जोसेफ की आंख लग गई थी। लेकिन कुछ ही देर बाद जोसेफ की आंख एक बहुत ही मीठी आवाज से खुली। उसे किसी औरत के गाने की आवाज आ रही थी। उसने सीसीटीवी फुटेज की ओर देखा तो उसे म्यूजियम के अंदर कोई नहीं दिखा। जोसेफ कमरे से बाहर निकलकर म्यूजियम में उस आवाज को ढूंढने लगा। जोसेफ फ्लैश लाइट लेकर उस आवाज का पीछा करते हुए अब म्यूजियम के मेन हॉल में पहुंच गया था। वो आवाज कांच के शोकेस में पड़ी एक अंगूठी से आ रही थी। उस अंगूठी के ऊपर एक लाल रंग का स्टोन लगा था जो ऐसे चमक रहा था जैसे अंधेरे में कोई जुगनू चमक रहा हो। जोसेफ ने वो अंगूठी उस म्यूजियम में पहले कभी नहीं देखी थी। उसे समझ आ गया कि जरूर वो अंगूठी म्यूजियम में लाए नए सामान का हिस्सा होगी, पर उसे ये समझ नहीं आया कि उस अंगूठी में से एक औरत के गुनगुनाने की आवाज कैसे आ रही है। खैर जो भी हो, जोसेफ के कानों में पड़ रही वो आवाज इतनी मीठी थी कि मानो वो आवाज अब उसे हिप्नोटाइज कर रही थी। अंगूठी से आती उस आवाज ने जोसेफ को उस अंगूठी को उठाने पर मजबूर कर दिया। जोसेफ को उस अंगूठी से कुछ ऐसा आकर्षण हो गया था कि उसके हाथ खुद ब खुद चलने लगे थे। उसने वो अंगूठी पहन ली और उसे पहनते ही उस गाने की आवाज बंद हो गई। अचानक से उस अंगूठी की पकड़ जोसेफ की उंगली पर इतनी टाइट हो गई कि जोसेफ की उंगली नीली पड़ने लगी। जोसेफ को बहुत तेज दर्द महसूस हुआ और वो अचानक से अपने होश में आया। दर्द से चीखते हुए वो अंगूठी को निकालने की कोशिश करने लगा, पर उस अंगूठी की पकड़ और तेज होती गई। जोसेफ की पूरी उंगली अब नीली पड़ चुकी थी और तभी उसको अपने पीछे किसी के दौड़कर जाने की आवाज आई। जोसेफ तेजी से पलटा और फ्लैशलाइट को उस डायरेक्शन में किया, पर वहां उसे कुछ नहीं दिखा। जोसेफ अब थोड़ा घबराने लगा था। वो अंगूठी ही म्यूजियम का नया आर्टिफैक्ट थी और अब वो जोसेफ की उंगली पर फंस चुकी थी। जोसेफ दौड़कर वॉशरूम में गया और साबुन के पानी से अंगूठी को निकालने की कोशिश करने लगा। वो अंगूठी उसकी उंगली में इस तरह फंस चुकी थी कि किसी भी चीज का कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। अपने हाथ धोते हुए जोसेफ की नजर उसके सामने लगे मिरर पर गई तो उसकी सांसें मानो थम सी गईं। उसके कंधे पर एक काला सा घिनौना हाथ था जिसकी सिर्फ एक उंगली को छोड़कर हर उंगली पर अंगूठियां थीं। जोसेफ उस हाथ को देखकर चीख पड़ा और वॉशरूम से भागकर अपने केबिन में आ गया। केबिन में पहुंचकर जोसेफ की नजर अपनी उंगली पर गई तो उसकी अपनी उंगली भी उसी हाथ की उंगलियों की तरह लगने लगी थी जो हाथ कुछ देर पहले उसके कंधे पर था। उसकी उंगली बिल्कुल वैसी ही लग रही थी, काली सड़ी गली सी। जोसेफ अब इतना सहम चुका था कि उस अंगूठी को निकालने के लिए अगर उसे अपनी उंगली भी काटनी पड़ जाती तो वो काटने के लिए तैयार था। जोसेफ
हिम्मत जुटाकर उस अंगूठी के शोकेस के पास गया और फ्लैशलाइट डालकर उस अंगूठी के बारे में लिखी गई इंफॉर्मेशन को पढ़ने लगा। वहां उस अंगूठी का नाम लिखा था द डेविल्स रिंग, यानी शैतान की अंगूठी। उस शीशे के केस पर यह भी लिखा था डू नॉट टच। ये अंगूठी कर्स्ड है। आज तक जिस किसी ने ये अंगूठी पहनी है उनमें से कोई भी आज तक जिंदा नहीं रहा है। ये सब पढ़ के जोसेफ रोने लगा। सुबह होने में अब करीबन 1 ही घंटा बचा था। जोसेफ ने रोते हुए अपनी उंगली को देखा तो अब वो कालापन उसके पूरे हाथ में फैलने लगा था। जोसेफ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और तभी उसके ठीक सामने एक काला साया आ गया। वो धीरे धीरे जोसेफ के पास आने लगा। जोसेफ वहां से भागने लगा। उस काले साए ने अपना हाथ जोसेफ की तरफ आगे बढ़ाया। वो वही काला घिनौना हाथ था जो जोसेफ ने वॉशरूम के शीशे में देखा था। अंगूठियों से भरा, लंबे नाखूनों वाला एक हाथ। वो हाथ जोसेफ की तरफ आया और सीधा जोसेफ के चेहरे को नोचने लगा। जोसेफ का चेहरा नोचते नोचते जब वो साया जोसेफ के पास आया तो उसका चेहरा देखकर जोसेफ की रूह कांप उठी। वो साया एक डेविल का था जो देखने में बेहद खौफनाक लग रहा था। देखते ही देखते उस शैतानी साए ने जोसेफ की आंखें फोड़ दी और जोसेफ वहीं पर बेहोश पड़ गया। अगली सुबह जब दिन का सिक्योरिटी गार्ड आया तो उसने जोसेफ की हालत देखकर फौरन म्यूजियम के मैनेजर को फोन किया। जोसेफ की आंखें फूटी पड़ी थीं और उसके हाथ की वो उंगली भी कटी पड़ी थी। उसके आसपास बहुत खून बिखरा हुआ था और तो और उस अंगूठी के शीशे का केस टूटा पड़ा था और वो अंगूठी उस म्यूजियम से गायब थी। वो तो गनीमत थी कि जोसेफ की सांसें चल रही थीं। उसे फौरन हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। जब जोसेफ को हॉस्पिटल में होश आया तो उसने पूरी घटना म्यूजियम की अथॉरिटीज को बताई, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि म्यूजियम की कोई बदनामी हो और प्रूफ के नाम पर सिर्फ जोसेफ की कहानी थी। इसलिए जोसेफ की कटी उंगली को एक एक्सीडेंट बताकर बात को दबा दिया गया। उस रात की सिक्योरिटी फुटेज भी डिस्ट्रॉय कर दी गई, बल्कि जोसेफ को काम से भी निकाल दिया गया। उस दिन के बाद से जोसेफ को सब पागल कहने लगे, पर जोसेफ ही जानता था कि कैसे उस रात वो मरते मरते बचा। उस दिन के बाद से उस अंगूठी के बारे में किसी को कभी कुछ पता नहीं लगा।